इसलिए देखो इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। जरा सोचो ना आप, थोड़ा गहरे दिमाग से, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो भाई थोड़ा गहरे दिमाग से सोच। इतना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड, इतनी लंबी चौड़ी दुनिया, गौ कथा का आरंभ यहीं से होना था क्या? बोलो, ये दिल्ली से हो जाता, चंडीगढ़ से हो जाता, मुंबई से हो जाता, उत्तरकाशी से हो जाता। उत्तरकाशी में आज भी व्यास जी हैं, वेद व्यास भगवान और परशुराम भगवान, दो के दर्शन वहां आज भी होते हैं। यमुना घाटी में आज भी हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भगवान अपना जो श्याम वन है, वहां आज भी कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है, जहां आज भी आप अनुभूति कर सकते, अनुभव हो सकते। इसलिए गौ कथा इस देश को, इस विश्व को द्रोण नगरी ने दी है, क्योंकि इस नगरी का इतिहास गाय से जुड़ा हुआ है। इस नगरी में हमेशा गौ माता ने अपना चमत्कार दिखाया है, और गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, उसमें भी मुख्य भूमिका इस द्रोण नगरी की ही रहेगी। ये आप लिख लेंगे पक्का। बस ये जितने देवी देवता हमारे आए, हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी कभी पता नहीं क्या, कभी कभी हमको लगता कहीं सपना तो नहीं है, फिर हम अपने को वो मारते हैं कि भाई सो तो नहीं रहा, ऐसा भी तो हो जाता है। बोला नहीं भाई सो तो नहीं रहा, इतनी देवी देवता, बताओ एक देवता को ऐसे ही आ जाएगा? अरे ये तो दिव्य शक्तियां हैं, तुम्हारे निमंत्रण से आएंगी क्या? अरे भाई इन दिव्य शक्तियों को तुम क्या निमंत्रण दोगे? ये तो सारी प्लानिंग उनकी ही है, योजना उनकी ही है, वो तो तैयार बैठे हैं, वो तो तुमको निमित्त बना दे। ये सब हो रहा है। हमारे उपनिषद कहते हैं क्षुद्र कामाय नेष्यते, मतलब भाई ये मनुष्य शरीर मिला है, छोटे छोटे कामों में खत्म कर दिया क्या? यू चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनी, यू डोला अनमोल डोला दोबारा सजन नहीं, ऐसा है। कई लोग बोलते अरे साहब हमने इतना कम कर दिया, जो बाल बच्चे पाल दिए। बहुत बड़ा काम कर दिया। छोटे छोटे पक्षियों को देखो, अपने चोंच पर अनाज का दाना उठा करके लाता है, अपने बच्चे को खिलाता है। बोलो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। इसलिए भाई बहन, ये द्रोण नगरी है, ये सब देव देवता तुम्हें जगाने के लिए आए। वो होता है ना कि अगर आदमी बीमार हो, एक आध आदमी बीमार हो, तो उस लोग उसे उठा करके अस्पताल ले जाते हैं, क्यों? लेकिन अगर पूरे नगर में महामारी फैल जाए तो फिर लोगों को अस्पताल नहीं ले जाया जाता है, अस्पताल लोगों के घरों में आ जाता है। बोलो होता है ऐसा कि नहीं? इसलिए ये देवता लोग आपको जगाने आपके नगर में आए हैं। अच्छा, जितने भाई बहन यहां बैठे हैं जिन्होंने गांव छोड़ दिए हैं, सुनो, आप किसी जो आपको बताता है ना, किसी पूछताछ करने वाले के पास जाना, एक ही बात कहेगा, बिना सोचे कहेगा, पितृदोष। पितृदोष एक ही दोष है। तुम जितने बैठे हो जो गांव छोड़ चुके हैं, उन पे एक ही दोष है, और दोष कौन सा है? बोलते क्यों नहीं हो? पितृदोष। महाभारत के आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत ध्यान से सुना। महाभारत के एक कथा है महाभारत में, हमने उस कथा को जब देखा ना तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमने कहा ये कथा बोलती क्या है? कथा पता क्या है? एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा नाम है उनका, जरत्कारु मुनि।
जरत्कारु। वो बोलता है हमको कुछ नहीं करना, हमको कोई ये घर नहीं चाहिए, गांव नहीं चाहिए, गाय नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना, हमको तप करना है, हम तप करने जाएंगे, हम वन में जाएंगे, हम जंगल में जाएंगे, हम तपस्या करेंगे। घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, गाय छोड़ दी। और जैसे उसने गांव छोड़ा, जैसे उसने गाय छोड़ी, जैसे उसने घर छोड़ा, वैसे उसकी 100 पीढ़ी के पितरों को उल्टा टांग दिया। ये महाभारत बोल रहा। बोलो गांव गाय किस किस ने छोड़ा है? कितने अच्छे हैं, अब कोई हाथ नहीं उठा रहा है। जिसने गांव छोड़ दिया है, जिसने गाय छोड़ दी है, उसके 100 पीढ़ी के जो पितर है, सच कह रहा हूं, ये महाभारत कह रहा, हम नहीं बोल रहे, उल्टे टंगे। अब वो जाता यो छाती फुला के, होता है ना कोई हमसे कोई बड़ा काम होने की उम्मीद हो तो हमारे छाती के बटन वैसे टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। अरे हम हट, कहां रास्ते में आता है, हट जा, अलग हो जा, हम कोई छोटे मोटे आदमी हैं क्या? इतने बड़े हैं लोग, गांव छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, ठेकेदारी के लिए, धन कमाने के लिए। ओए मैं वो नहीं हूं रे, मैं तपस्या करने के लिए घर छोड़ रहा हूं, गांव छोड़ रहा हूं, गाय छोड़ रहा हूं। मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई धन कमाने के लिए घर नहीं छोड़ रहा, मैं कोई धन कमाने के लिए गांव नहीं छोड़ रहा, मैं धन कमाने के लिए गाय नहीं छोड़ रहा, मैं तप करने के लिए जंगल में जा रहा हूं। ध्यान से सुनना भाई बहन, जो तप करने के लिए गाय को छोड़ रहा है, जब उसके पितरों को उल्टा टांग दिया जाता है, तो जो व्यापार करने के लिए गाय को छोड़ के आया होगा, उसका क्या हाल होता होगा भगवान जाने। सच कह रहा हूं, महाभारत सुना रहा। सोचो सोचो जरा, हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इसलिए हमको जन्म दिया, इसलिए हमको पढ़ाया लिखाया, इसलिए हमारा बचपन में लालन पालन किया कि हम उनको उल्टा टंगवाएं। वाह रे, तो जैसे ही जा रहा था अभिमान में, एक पितर के माथे से इसका माथा टकराया, क्योंकि पितर उल्टा है और ये सीधा जा रहा है। क्यों जा रहा था तो एकदम टकराया। कौन है वो जो बेचारा पितर उल्टा? उसने कहा क्या करें, हमारे कुल खानदान में एक नालायक पैदा हो गया, जिसने गांव छोड़ दिया, जिसने गाय छोड़ दी, और तप का अभिमान करके जंगल में जाने का अभिमान हो गया है उसे, और गाय छोड़ दी है। इसलिए हम, केवल मैं नहीं, 100 पीढ़ी के उसके जो पितृगण हैं वो उल्टे टांग दिए गए हैं। बोलो सोचो जरा, अब तुमको रात को नींद नहीं आएगी। तो उसको तो पसीना पसीना हो गया, सिर घूमने लगा, जमीन पे बैठ गया, माथे पे हाथ लगाया, हाहाकार करने लगा जरत्कारु। हे मेरे भगवान, हे मेरी माँ, ये कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे। रोया, बहुत रोया। नहीं नहीं, अब मैं गांव नहीं छोड़ूंगा, अब मैं गाय नहीं छोड़ूंगा, अब मैं वापस जाऊंगा, अब मैं फिर से अपने घर को बसाऊंगा। हमारे पहाड़ में तो अभी भी बोलते हैं, सब बोलो, जय की गौ, जय की गौ, वे की मौ, वे की मौ। मतलब समझते हो? जिसके घर में गाय, उसका घर घर, बाकी तो सब बेघर। जय की गौ, वे की मौ। बताइए, सोचिए, सोचो। तालियां बजाए, बस घर चले गए। जय राम जी की। तब ढूंढा उसने अपने ही नाम के। देखो मतलब, मैंने अपने पितरों के उद्धार के लिए जंगल में जाना छोड़ दिया और वापस गांव आना स्वीकार कर लिया। अब मुझे मेरी जैसी पत्नी चाहिए। सुन लो, क्योंकि अगर कोई नास्तिक मिल गई तो
जो मेरे सिद्धांत मेरे विचार पर न चलने वाली वो मुझसे उसके साथ मेरा विवाह हो गया तो फिर मेरा वापस आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने कहा मेरे जैसी मुझे पत्नी चाहिए, और अपने जैसी पत्नी को ढूंढने के लिए उसे अनेकों वर्ष लगे। न धरातल पर उसे अपनी जैसी पत्नी मिली, न आकाश में उसे अपनी जैसी पत्नी मिली, पाताल में उसे अपनी जैसी पत्नी मिली। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतना सरल है क्या? इतना सहज है। जरत्कारु नाम की कन्या से जरत्कारु नाम के मुनि का विवाह हुआ, और तब उनके घर में जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम महाभारत में है आस्तिक। क्या है बोलो? आस्तिक। तो आस्तिक दो ही प्रकार के लोग तो हैं दुनिया में, एक आस्तिक और दूसरे, जोर से बोलो, आस्तिक। बस जो गाय वाले हैं वो सब सुर, क्योंकि गाय को क्या बोलते हैं? सुरभि। गाय को क्या बोलते हैं? सुरभि। गाय वाले सारे और बिना गाय वाले सारे, आ लगा दो सुर के आगे, तो सीधी सीधी परिभाषा। इसलिए अब महाभारत होगा सुर और असुर के बीच में, क्योंकि बिना महाभारत के भारत कभी महान नहीं बना। ये एक इतिहास है। अगर भारत को महान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? महाभारत। और महाभारत होगा सुर और असुर के बीच में। और सुर कौन है? गाय वाले। असुर कौन है? बिना गाय वाले। गोस्वामी जी ने लिखा ये भारत के लोग सब कुछ दे सकते हैं लेकिन राम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राम हमारी आस्था है, राम हमारा जीवन है, राम हमारा प्राण है, राम हमारा जीवन जीने का ढंग है, राम हमारी संस्कृति है। बोलो। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा ए बाबा हम सब कुछ दे सकते हैं। अरे राम देत नहीं बनत गोसाई, 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 राम देत नहीं बनत गोसाई। हम राम नहीं दे सकते, हम राम को नहीं छोड़ सकते। राम ने जंगलों में जाकर के और ऋषियों के आगे दोनों हाथ उठा करके प्रण किया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पन कीन। मेरा प्रण है मैं असुरों को धरती से साफ कर दूंगा। और असुर कौन है? बोलते क्यों नहीं? वो जो बिना गाय के हैं। रावण को असुर क्यों कहा गया? रावण किसके घर में पैदा हुआ? बोलते क्यों नहीं? जवाब दीजिए। बोलो ना भाई, कुछ मदद कर दिया करो। ये माता लोग बोलो। कितना जल्दी बोलती है। बोला ब्राह्मण के घर। ठीक भी तो है, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। अच्छा लगता है रावण किसी मंदिर में नहीं जाता होगा, इसलिए लोगों ने उसको असुर कह दिया होगा। ना मंदिर वंदिर नहीं जानता होगा। क्या बात करते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि लंका में जितने मंदिर थे उतने आज तक किसी नगर में नहीं थे। अरे मंदिर मंदिर प्रति करे शोभा, देखे जहाँ तहाँ आगरी शोभा। मंदिर मंदिर प्रति करे शोभा, देखे जहाँ